राहुल द्रविड़, रवि शास्त्री या फिर रविचंद्र अश्विन। भाई बेसबॉल का एरा खत्म हुआ इंग्लैंड में, लेकिन अब नया कोच कौन होगा? बेन स्टोक्स गए, ब्रेंडन मैकलम गए, टेस्ट से हट गए, व्हाइट बॉल में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन टेस्ट में तो अब बेन स्टोक्स भी नहीं है। ऐसे में अब बेसबॉल के बाद राहुल द्रविड़ की चर्चा चल रही, क्योंकि द टेलीग्राफ ने खुद पब्लिश कर दिया है। लेकिन जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को हैरी ब्रूक पसंद करते हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इंग्लैंड पसंद करता है, वो तो रवि शास्त्री से मैच करता है। कौन होगा? या फिर नया नवेला करियर अश्विन कुछ नया लेकर आ सकती है? जी हां, दरअसल ब्रेंडन मैकलम के हटने के बाद इंग्लैंड टेस्ट टीम के कोच की पोजीशन खाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि वो जगह लेगा कौन, उस जगह को भरेगा कौन। इसे लेकर दावेदारों की लिस्ट तो लंबी बताई जा रही, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इंग्लैंड के टेस्ट कोच के लिए ईसीबी ने इंडिया के एक्स ऑलराउंडर, जी हां, रविचंद्र अश्विन की भी बात की है। द टेलीग्राफ ने अपने रिपोर्ट में दावेदारी की जो लिस्ट दी है उसमें राहुल द्रविड़ का नाम ऑलरेडी है ही, लेकिन सोशल मीडिया पर इन सबसे इतर रवि शास्त्री के इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की चर्चा जोरों पर है, क्योंकि वो जो स्टाइल है पसंद आता है, वो जो एटीट्यूड है पसंद आता है। लेकिन सवाल यह कि सबसे ज्यादा किसकी चर्चा और है कौन? जी हाँ, इंडियन क्रिकेट के तीनों दिग्गज इंग्लैंड के टेस्ट कोच बनने की रेस में है। ऐसे में अगर आप पॉसिबिलिटीज को देखोगे तो आप स्टाइल ऑफ क्रिकेट सबसे पहले देखना पसंद करोगे। लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने टीम को सक्सेस दिलाया, बट एक भी WTC का फाइनल नहीं खिलाया। ऐसे में चर्चा करते हैं रविचंद्र अश्विन की शुरू, है ना। इंग्लैंड का टेस्ट कोच बनने की खबर खूब चर्चा में है। चर्चा में तब आई जब जॉन ने ये अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला, उसे एक्सक्लूसिव भी बताया और पोस्ट में लिखा कि अश्विन रेड बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के कोच बनने की रेस में है। सोर्सेस के हवाले से यह भी लिखा कि यूएस में हाल ही में इसे लेकर कुछ मीटिंग भी हुई है। हालांकि जो लिखा वैसा किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में आया नहीं एंड किसी और ने किसी और सोर्स को कोट भी नहीं किया, तो अश्विन की मुझे उतना दमदार नहीं लगी रिपोर्ट। इंग्लैंड के अखबार द टेलीग्राफ, ये इंपॉर्टेंट चीज है। द टेलीग्राफ अगर कोई चीज डालता है तो उसके सोर्सेज ज्यादा मजबूत माने जाते हैं। उसने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि जो लिस्ट है उसके अंदर अश्विन का जिक्र नहीं है। ऐसे में सिर्फ अनवेरिफाइड सोशल मीडिया पोस्ट देखकर ये कहना कि अश्विन इंग्लैंड का टेस्ट कोच बनने की रेस में, मुझे नहीं लगता। लेकिन मैं चाहता हूं रवि शास्त्री, अगर वाकई में आप चाहते हो कि अगला कोच कोई देखे, वो जो माइंडसेट आप चाहते हो सब कुछ रवि शास्त्री है। इंग्लैंड का टेस्ट कोच बनाए जाने को लेकर चर्चा भले से सिर्फ सोशल मीडिया पर, लेकिन है दमदार, क्योंकि मीडिया हाउस ने नहीं डाला, इंग्लैंड के अखबार ने नहीं डाला। लेकिन आप ब्रेंडन मैकलम को देखोगे, उन्हें टीम को जीतना सिखाया। रविचंद्र अश्विन ठीक है नए हेड कोच बनेंगे, बट रवि शास्त्री, ऑस्ट्रेलिया में कैसे जीतना है रवि शास्त्री को आता है, WTC कैसे खेलना है रवि शास्त्री को आता है ना। ऐसे में रवि शास्त्री मुझे लगता है कि मामला बन सकता है ना। टीम इंडिया के एक्स हेड कोच रहे हैं, एक्सपीरियंस अच्छा है। ऐसे में इंग्लैंड के टेस्ट कोच वो बन सकते हैं एंड विच इज वेरी फेयर। इसके अलावा सबसे चर्चित नाम है वह राहुल द्रविड़ का। राहुल द्रविड़ का नाम देखो चर्चा में पता है क्यों है? द टेलीग्राफ इंग्लैंड का एक बड़ा अखबार है, उसने अपनी रिपोर्ट में एक लिस्ट छापी है, मगर उसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि द्रविड़ फुल टाइम कोचिंग के लिए अपना इरादा नहीं जता रहे हैं। मतलब द्रविड़ दावेदार हैं उसके हिसाब से, द्रविड़ से बातचीत भी चल रही है, लेकिन अब द्रविड़ की साइड से है कि भैया फुल टाइम कोचिंग तो नहीं हो पाएगी। मतलब द्रविड़ दावेदार बेशक हो, मगर इंग्लैंड के टेस्ट कोच की जिम्मेदारी वो लेंगे ये कहना बहुत मुश्किल है। राजस्थान रॉयल्स के लिए ऑलरेडी वो जिम्मेदारी निभा चुके हैं, तो थोड़ा सा टफ भी हो सकता है। बाकी लेट्स सी, देखते हैं कि कौन बनता है। मेरे हिसाब से रवि शास्त्री सब परफेक्ट रहेंगे। बाकी आप लोग बताइए अपना राय कमेंट के अंदर।